रवि और प्रिया दो बचपन के दोस्त जिन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। दोनों के सपने बड़े थे। रवि एक सफल व्यापारी बनना चाहता था और प्रिया एक मशहूर लेखिका। कॉलेज के बाद रवि अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गया, जबकि प्रिया अपनी पहली किताब लिखने में व्यस्त हो गई। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी। रवि अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा था और प्रिया की पहली किताब भी बेस्ट सेलर बन गई थी। उनके पास सब कुछ था, प्यार, पैसा और सफलता, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। रवि ने एक नए प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाया। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन जोखिम भी उतना ही था। प्रिया ने रवि को समझाया कि वह इतना बड़ा कदम ना उठाए, लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, प्रिया, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। कुछ महीनों बाद रवि का प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसे भारी नुकसान हुआ। वह टूट गया। प्रिया ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रवि ने खुद को उससे दूर कर लिया। वह प्रिया को अपनी असफलता का कारण मानने लगा था। प्रिया ने अपने पैसे से रवि की मदद करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने मना कर दिया। रवि के एक पुराने दोस्त राहुल ने रवि की मदद करने की पेशकश की। राहुल एक सफल उद्यमी था और उसने रवि को अपने साथ काम करने का मौका दिया। रवि ने राहुल के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रवि और राहुल की दोस्ती गहरी होती गई। राहुल ने रवि को अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकलने में मदद की। उसने रवि को एक नया प्रोजेक्ट दिया, जिससे रवि का आत्मविश्वास वापस आने लगा। रवि को लगा कि राहुल ही उसका सच्चा दोस्त है, जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। इस बीच प्रिया अकेली पड़ गई थी। रवि उसे नज़रअंदाज कर रहा था और वह अपनी ज़िंदगी में अकेली महसूस कर रही थी। एक दिन प्रिया ने रवि से बात करने की कोशिश की। रवि, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, रवि ने जवाब दिया। प्रिया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सब कुछ खो दिया है और मैं अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। प्रिया का दिल टूट गया। उसने सोचा कि रवि शायद अब उससे प्यार नहीं करता। एक दिन प्रिया ने रवि के फ़ोन में एक मैसेज देखा। वह मैसेज राहुल का था, जिसमें उसने रवि को बधाई दी थी कि उनकी योजना सफल हो गई। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने राहुल के बारे में और जानकारी जुटाई और जो कुछ भी उसे पता चला उससे वह हैरान रह गई। राहुल ने रवि को धोखा दिया था। उसने रवि को जानबूझकर गलत जानकारी दी थी, जिससे उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। राहुल ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह प्रिया से प्यार करता था और वह रवि को प्रिया से दूर करना चाहता था। प्रिया ने रवि को सब कुछ बताया, लेकिन रवि ने प्रिया पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, तुम राहुल के बारे में गलत सोच रही हो। वह मेरा सच्चा दोस्त है, जिसने मेरी मदद की है। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने सबूत इकट्ठे किए और रवि को दिखाए। आखिरकार रवि को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने राहुल का सामना किया और पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था। राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया। मैं तुम्हें किसी
और के साथ नहीं देख सकता। रवि ने राहुल को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने प्रिया से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया और तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? प्रिया ने रवि को माफ़ कर दिया, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। विश्वास का टूटना एक ऐसी चोट है जो कभी नहीं भरती। रवि ने राहुल को पुलिस के हवाले तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में खालीपन भर गया था। उसे अपनी मूर्खता और प्रिया के प्रति अपने अविश्वास का गहरा पछतावा था। उसने प्रिया से कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन प्रिया के लिए यह सब भूलना आसान नहीं था। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए शीशे की तरह था, जिसके टुकड़े जुड़ तो गए थे, लेकिन दरारें साफ दिख रही थी। एक दिन प्रिया ने रवि से कहा, रवि, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रह सकता। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इन सब बातों से बाहर आ सकूं। प्रिया अपने माता पिता के घर चली गई। रवि अकेला रह गया। उसे अपने घर की हर एक चीज़ में प्रिया की याद आती थी। उसने प्रिया की लिखी हुई किताबें पढ़ी, उसकी पसंदीदा फिल्में देखी और उन सभी जगहों पर गया जहां वे दोनों जाया करते थे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने प्रिया को हर दिन एक मैसेज भेजना शुरू किया, जिसमें वह अपने दिल की बात लिखता था। यह बताता था कि उसने अपनी गलतियों से क्या सीखा है और वह प्रिया के बिना कितना अकेला महसूस करता है। प्रिया को रवि के मैसेज मिले, लेकिन उसने उनका जवाब नहीं दिया। वह रवि को परख रही थी, यह देखना चाहती थी कि क्या रवि सच में बदल गया है। कुछ महीनों बाद रवि ने प्रिया से मिलने के लिए कहा। प्रिया ने हाँ कर दी। जब वे दोनों मिले तो रवि ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने सबसे बड़े विश्वास को तोड़ा है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे प्यार को नज़रअंदाज किया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से कभी निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हें फिर से अपना बनाना चाहता हूँ। प्रिया ने रवि की आंखों में देखा। उसे रवि की आंखों में सच्चाई और पछतावा दोनों नज़र आ रहे थे। उसने रवि को एक और मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, रवि, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहूँगी कि हमारा रिश्ता विश्वास की नींव पर बने। रवि और प्रिया ने फिर से एक साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। इस बार उनका रिश्ता और भी मजबूत था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अधिक समझदार और संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने सीखा कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार खो देने पर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सच में कोशिश करें तो आप उसे फिर से पा सकते हैं। इस बार रवि ने अपनी सफलता को प्रिया के साथ बांटा और अपनी हर खुशी और गम में उसे शामिल किया। प्रिया ने भी रवि पर पूरा भरोसा किया और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रवि और प्रिया ने अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उनके बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। रवि ने अपने व्यापार में फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। इस बार उसने छोटे
कदम उठाए और हर निर्णय में प्रिया की सलाह ली। प्रिया ने भी रवि का पूरा साथ दिया। एक दिन रवि के व्यापार से जुड़ी एक बड़ी डील हाथ लगी। यह डील इतनी बड़ी थी कि रवि का सारा नुकसान एक ही झटके में पूरा हो सकता था। रवि ने प्रिया से इस बारे में बात की। प्रिया को कुछ संदेह था, क्योंकि यह डील भी उसी व्यक्ति की तरफ से आई थी जिसने राहुल को रवि के खिलाफ साजिश रचने में मदद की थी। प्रिया ने रवि को समझाया, रवि, मुझे इस डील पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि यह कोई साजिश हो सकती है। रवि ने प्रिया की बात सुनी, लेकिन वह इस मौके को खोना नहीं चाहता था। उसने प्रिया को समझाया, प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम सही हो सकती हो, लेकिन यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। प्रिया ने रवि को फिर से समझाया, रवि, यह सिर्फ एक मौका नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती करो। रवि ने प्रिया की बात नहीं मानी। उसने डील को फाइनल कर दिया और सारे पैसे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद प्रिया को पता चला कि रवि ने जिस डील में पैसा लगाया है वह एक नकली डील थी। वह बहुत परेशान हो गई। वह सीधे रवि के पास गई और उससे पूछा, रवि, क्या तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया? क्या तुम्हें फिर से मुझ पर भरोसा नहीं रहा? रवि ने प्रिया को देखा और कहा, प्रिया, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्रिया का दिल टूट गया। उसने रवि से कहा, रवि, मैंने तुम्हें एक और मौका दिया था, लेकिन तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। प्रिया ने रवि को छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के घर लौट गई। रवि अकेला रह गया। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना व्यापार, अपना पैसा और सबसे बढ़कर प्रिया का विश्वास। वह समझ गया कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। प्रिया के जाने के बाद रवि पूरी तरह से टूट गया। उसने न सिर्फ अपना पैसा और व्यापार खोया था, बल्कि उस इंसान को भी खो दिया था जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करता था और जो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। उसका घर जो कभी प्यार और हंसी से भरा था, अब खाली और उदास लग रहा था। हर कोने में उसे प्रिया की याद आती, उसकी सलाह, उसकी चिंता और उसका प्यार। रवि ने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह अपनी गलती के बोझ तले दब गया था। उसने कई बार प्रिया को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। वह जानता था कि उसने इस बार विश्वास को इतनी बुरी तरह से तोड़ा है कि अब उसे वापस लाना नामुमकिन है। कई महीनों तक इसी अकेलेपन में रहने के बाद रवि ने महसूस किया कि उसे आगे बढ़ना होगा। वह जानता था कि प्रिया के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि उसे खुद को फिर से बनाना होगा। उसने अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया और उनसे मदद मांगी। उसके एक पुराने दोस्त ने उसे एक छोटे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। रवि ने पूरी लगन से काम किया। इस बार वह केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी खोई हुई
पहचान और आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए काम कर रहा था। उसने अपने काम में नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। वह हर कदम पर अपनी पिछली गलतियों से सीख रहा था। एक दिन रवि ने प्रिया को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने अपने दिल की सारी बात लिख दी। उसने लिखा कि वह जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वह यह भी जानता है कि प्रिया के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। उसने लिखा कि वह अब एक बेहतर इंसान बन गया है और वह सिर्फ प्रिया का विश्वास फिर से पाना चाहता है। प्रिया ने रवि की चिट्ठी पढ़ी। वह रवि की ईमानदारी से प्रभावित हुई, लेकिन वह फिर भी डरी हुई थी। उसने रवि को एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि वे दोनों पहले दोस्त की तरह मिलेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रवि ने प्रिया की हर शर्त मान ली। वे दोनों फिर से मिलने लगे। इस बार उनका रिश्ता दोस्ती पर आधारित था। वे एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की सलाह लेते और एक दूसरे का सम्मान करते। समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि विश्वास की नींव पर बना रिश्ता ही सच्चा रिश्ता होता है। रवि और प्रिया की दोस्ती एक बार फिर से खिलने लगी थी। रवि ने अपने व्यापार में सफलता हासिल की और इस बार उसने प्रिया के हर सुझाव को महत्व दिया। रवि ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात में प्रिया की सलाह ली और उसे बताया कि वह उसके बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकता। प्रिया ने भी देखा कि रवि अब पूरी तरह से बदल गया है। वह अब न केवल सफल हो रहा था, बल्कि वह एक बेहतर इंसान भी बन गया था। एक शाम रवि ने प्रिया को डिनर पर बुलाया। यह वही रेस्टोरेंट था जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को डेट किया था। रवि ने प्रिया के सामने घुटनों पर बैठकर एक अंगूठी निकाली। उसने कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ रवि, मैं तुमसे शादी करूँगी। रवि और प्रिया ने फिर से शादी कर ली। इस बार उनकी शादी केवल एक कानूनी बंधन नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और सम्मान का बंधन था। रवि ने प्रिया को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना और उसे हर कदम पर साथ रखा। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा और उन्होंने यह भी सीखा कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है। समय के साथ रवि और प्रिया का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। रवि और प्रिया ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा विश्वास ही रिश्ते की नींव होता है और अगर यह टूट जाए तो फिर इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। तो दोस्तों, रवि और प्रिया के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।